स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं? सबसे पहले तो इसे जान लेंगे। आपकी परीक्षा में ये अलग अलग नाम से हो सकता है। कहीं ये हो सकता है भिन्नार्थक शब्द, कहीं हो सकता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या कहीं हो सकता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो देखेंगे इसका मतलब क्या है। सम का अर्थ होता है समान, श्रुति का मतलब होता है सुनाई देने वाला, भिन्न यानी अलग, अर्थ यानी अर्थ रखने वाला। जो समान सुनाई देता है लेकिन अलग अलग अर्थ रखता है तो उन शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द बोलने पर समान सुनाई देते हैं या कुछ कुछ मिलते जुलते सुनाई देते हैं लेकिन उन शब्दों के अर्थ में अंतर होता है, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इसका सेट 1 देखते हैं। यह आपकी परीक्षा में आता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेट 1। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा में अलग अलग तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ परीक्षाओं में तो आपको जोड़ा देकर सिर्फ उसका अर्थ दिया जाता है विकल्प में, और आपको कहा जाता है कि जो सही जोड़े का सही अर्थ है वो विकल्प बताइए। या कुछ परीक्षाओं में जो खास करके आपकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती हैं उनमें आपसे प्रश्न दिया जाता है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य में इनका अंतर स्पष्ट करिए। तो कभी कभी वाक्य भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों ही स्तर को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में कि शब्द है हमारा अली, अली और आली। हमें देखने में एक जैसे शब्द लग रहे हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे अली और अली। अंतर क्या है कि एक पर छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी की मात्रा है। तो जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ है भ्रमर यानी भंवरा, और जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ है सखा यानी मित्र। और आली, वहीं पे अब हम कह सकते हैं अली का स्त्रीलिंग शब्द बना आली, जिसका अर्थ हो गया सखी। अब अगर हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करना चाहें, वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहें तो हम किस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा इन फूलों पर अली मंडरा रहे हैं, तो यहाँ अली यानी इसका अर्थ हो गया भंवरा। तो इन फूलों पर अली मंडरा रहे हैं, ये अली हो गया भंवरा। और मेरा अली मुझसे मिलने आया, तो यहाँ पर अली मतलब मेरा मित्र, सखा हो गया, ठीक है। या मेरी आली मुझसे मिलने आई, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये शब्दों में हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और उनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे शब्द देखेंगे। अगला शब्द है कांता और कांतार। तो कांता और कांतार शुरू में एक जैसे लगते हैं। तो कांता कहते हैं सुंदर स्त्री को, या पत्नी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पत्नी का पर्यायवाची होता है सुंदर स्त्री या पत्नी। और कांतार कहते हैं हम वन को, या भयानक स्थान जो होता है जंगल को, वन को कांतार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो वाक्य में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो किस तरह से वाक्य प्रयोग करें। जैसे मेरी कांता कल कांतार में घूमने गई। तो यहाँ पे कांतार और ये कांता, यानी मेरी कांता यानी मेरी पत्नी कल वन में घूमने गई कांतार में। तो हमें यहाँ पे अंतर हो जाता है। इस कांता का मतलब हो गया पत्नी और कांतार यानी वन, जंगल। आगे देखेंगे शब्द है हमारा अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ शब्द है जिसका अर्थ होता है जानकार, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जो नहीं जानता है या जानकार नहीं है, ठीक है। अब दोनों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके कैसे हम देखें यहाँ पर कि किस तरह से वाक्य में हम इनका प्रयोग करें। कि वह इस बात से अभिज्ञ होकर भी अविज्ञ ही बना रहा। जैसे यहाँ पे अभिज्ञ हो गया यानी जानकार होकर, वह इस बात से जानकार होकर यानी उसे इस बात के बारे में पता था, और अविज्ञ ही बना रहा यानी मूर्ख ही बना रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे शब्द हैं उनका अंतर हमें आ जाता है, और हम वाक्य में अंतर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आता है शब्द है अरी और अरी। अरी और अरी, छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है यहाँ पर। तो अरी का अर्थ हो जाता है शत्रु यानी दुश्मन से, और अरी ये स्त्रीलिंग का संबोधन है। यानी जब हम संबोधित करते हैं किसी को हे, अरे, तो अरे
पुल्लिंग में आ जाता है और उसका स्त्रीलिंग हो जाता है अरि। तो अरि स्त्रीलिंग में आ जाएगा और अरि शत्रु का आ जाता है। चलो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं कि अरि पीछे देख तेरा अरि खड़ा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये अरि जो है ये किसको दिखा रहा है, संबोधन को दिखा रहा है, और ये अरि ये शत्रु को दिखा रहा है, यानी तेरा शत्रु पीछे खड़ा है। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करके अंतर भी कर सकते हैं इनमें। आगे शब्द है नीरज। नीरज और नीरद दो शब्द हैं। नीरज यानी जिसका मतलब होता है कमल, और नीरद यानी बादल। तो हम इसे पीछे जो इसके अंत में लगा हुआ शब्द उससे भी पहचान सकते हैं। ज माने जन्मा, द माने धारण करने वाला। जो पानी में जन्मा अर्थात कमल, और जो पानी को धारण करने वाला अर्थात बादल, इस तरह से। और अगर मैंने वाक्य में प्रयोग करना हो तो हम देख सकते हैं कि नीरज के खिलने पर, नीरज के खिलने पर नीरद ने जल बरसाया, यानी कमल के खिलने पर बादल ने जल बरसाया। इस तरह से हम वाक्य में अंतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे शब्द है हमारा अभिन्न और विभिन्न। तो अभिन्न और विभिन्न, अभिन्न कहते हैं भेदभाव रहित या अलग ना होने वाला, जो अलग ना हो सके। जैसे हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यानी कश्मीर अलग न होने वाला अंग है, अभिन्न अंग है। और जैसे आता है विभिन्न, तो विभिन्न कहते हैं विपरीत या पृथक पृथक, अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो जैसे हमारा देश है वो विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न लोग, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न त्योहार, सारी चीज़ों को धारण करके भी क्या है, एक है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि विभिन्नता में एकता, जब हम बोलते हैं अनेकता में एकता। ठीक है, तो वो ये दोनों शब्द अभिन्न और विभिन्न ऐसे आ जाएंगे। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि विभिन्न संप्रदाय होकर भी भारत अभिन्न देश है, यानी अलग अलग नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे शब्द है हमारा दीन और दिन। दीन और दिन वही एक ही मात्रा का प्रयोग, लघु और दीर्घ। तो दीन गरीब को कहते हैं और दिन दिवस यानी दिन को कहते हैं, जिसे आप डे कह देते हो। ठीक है, तो दीन और दिन। अब वाक्य प्रयोग कर लो। दीन को एक एक दिन कष्ट में गुजारना पड़ता है। तो दीन यानी यहाँ पे गरीब। ठीक है, दीन का मतलब हो गया गरीब, और एक एक दिन यानी समय का बताने वाला दिवस। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करके इनमें अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में हम जब अंतर करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है हमारा। तो देखो, अस्त्र जो होता है ये फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, और जो शस्त्र होता है ये हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार होता है। तो दोनों जो होते हैं, दोनों में ये अंतर है। अब यहाँ पे आप इस अंतर को याद करने के लिए एक काम कर सकते हो कि जैसे हम अगर बात करें कि जो हाथ है, तो हाथ क्या है, एक तरह से शरीर का हिस्सा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शरीर का हिस्सा है, यानी हाथ में पकड़ के चलाया जाने वाला। तो शरीर का हिस्सा श, तालु श, और फिर शस्त्र। तो तालु श से शस्त्र, स से शरीर। इसको इस तरह से याद रखिए। तो शस्त्र वो है जो शरीर के द्वारा पकड़कर, यानी शरीर के किसी भी अंग के द्वारा पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। तो इस तरह से याद रहेगा आपको। और जो बच गया वो हो जाएगा अस्त्र, यानी जो फेंक कर चलाया जाने वाला है। अब आप देख सकते हो जैसे धनुष बाण है, तो धनुष जो है वो शस्त्र है, क्योंकि वो हाथ में पकड़े ही रहना पड़ेगा। और जो बाण है वो चला जाता है, दूर जाके वार करता है, तो वो अस्त्र है। तो बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो अस्त्र शस्त्र दोनों एक साथ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि या तो केवल शस्त्र होता है या तो केवल अस्त्र होता है। जैसे तलवार, अगर तलवार की हम बात करें तो ये शस्त्र है, तलवार को हाथ में पकड़कर ही चलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं गदा, गदा क्या है, शस्त्र है, उसे हाथ में पकड़कर ही चलाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे भाला आता है, तो भाले को फेंक के चलाया जाता है। तो भाला फेंक के चलाया जाने वाला है, तो आप उसे अस्त्र कह सकते हैं। अब जैसे अगर हम बंदूक या गोली की बात करें, तो बंदूक है शस्त्र
और गोली है उसका अस्त्र। तो ये अस्त्र हम केवल अस्त्र या केवल शस्त्र नहीं प्रयोग कर सकते, अस्त्र शस्त्र दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी नहीं है, ये सहचर शब्द हैं, तो दोनों में अंतर रखिएगा। हम देख सकते हैं कि वाक्य प्रयोग करें, मेरे सभी अस्त्र शस्त्र मुझे दे दो, तो इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो पर्यायवाची की तरह नहीं होता है कि एक के स्थान पर दूसरा आ जाएगा, सहचर शब्दों की तरह इनका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है निशाचर और निशाकर। तो निशाचर अर्थात राक्षस और निशाकर अर्थात चंद्रमा। तो निशा यानी रात, चर माने चरने वाला, जो रात में चरने वाला या इस रात में घूमने फिरने वाला है अर्थात राक्षस, और निशाकर कर माने करना, करने वाला, जो निशा यानी रात को करता है, रात को बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। वाक्य प्रयोग कर लेंगे दोनों के लिए। निशाकर के उग आने पर निशाचर बाहर निकलते हैं। तो यानी जब निशाकर यानी चंद्रमा उगता है तभी निशाचर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनमें वाक्य प्रयोग करके अंतर भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा अंक और अंग। अंक कहते हैं संख्या को या गोद को, और अंग कहते हैं शरीर का कोई भी भाग या किसी भी चीज का कोई भी भाग या हिस्सा, ठीक है। चलो वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। अपनी जन्म तिथि अंकों में लिखो। तो यहाँ पे अंक, ठीक है, अंक ये किसको दिखा रहा है, संख्या का भाव दे रहा है यहाँ पर। बेटे को देखते ही माँ ने उसे अंक में भर लिया। तो यहाँ पे अंक में भर लिया, ये अंक भाव दे रहा है गोद का, ठीक है। बेटे को देखते ही उसे गोद में भर लिया, ठीक है। और शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा है। तो इस अंग का मतलब हो गया भाग यानी हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्दों में वाक्यों का मतलब वाक्यों में शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब आता है शब्द हमारा तुरंग और तरंग। तुरंग कहते हैं अश्व यानी घोड़ा को, और तरंग कहते हैं उर्मी यानी लहर को। तो तुरंग और तरंग ये दोनों शब्द आते हैं, पर्यायवाची में भी आते हैं आपके बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा इन्हें, और दोनों में अंतर करने के लिए भी आ जाता है। तो हम देख सकते हैं वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि तुरंग के पानी में कूदते ही तरंग उत्पन्न हो गई। तरंग उत्पन्न हो गई। तुरंग के, तुरंग यानी घोड़े के पानी में कूदते ही तरंग उत्पन्न हो गई, लहर उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से हम इनमें अंतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द है आशय और आश्रय। आशय, आशय कहते हैं तात्पर्य को, मतलब को, अर्थात को, जैसे कि आशय कि तुम्हारा क्या आशय है, तुम्हारा क्या मतलब है। और वहीं पे आश्रय, तो आश्रय का मतलब हो जाता है शरण लेना, ठीक है, किसी के पास जाके उससे शरण मांगना या आश्रय, ठीक है, एक तरह से सहारा लेना। हम शरण भी न कहें तो हम दूसरा कह सकते हैं सहारा, ठीक है, सहारा, आश्रय। तो चलो इनमें अंतर करते हैं। मेरे कहने का यह आशय है अर्थात मतलब। तो मेरे कहने का यह आशय है कि आगंतुक को आश्रय दिया जाए, आश्रय दिया जाए। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आशय और आश्रय दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। शब्द है निधन और निर्धन। निधन कहते हैं मृत्यु को, और निर्धन कहते हैं धनहीन या गरीब कह सकते हैं, जिसके पास धन ना हो, गरीब हो, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग करके दोनों में अंतर करते हैं कि निर्धन के निधन पर कोई नहीं रोता। निर्धन के निधन पर कोई नहीं रोता, यानी जिसके पास धन नहीं है वो अगर उसका निधन यानी उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई नहीं रोने वाला, क्योंकि वो कुछ नहीं छोड़ के गया है। तो कहेंगे अरे मेरे किस काम का था, किसी काम का नहीं था। तो जो धन कमाता है वो अगर जाएगा तो थोड़ा यूं रोएंगे भी कि अरे अब धन कमा के कौन देगा, ठीक है। तो वैसा ही वाक्य है, ठीक है। कुछ आगे शब्द यह है घरनी और धरिणी। घरिणी कहते हैं गृहिणी को, और धरिणी कहते हैं धारण करने वाली अर्थात
पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरिणी। ठीक है, तो घरिणी ही घर संभालती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं घरिणी यानी जो गृहिणी होती है वो घर संभालती है। और वहीं अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि धरिणी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा अपकार और उपकार। अपकार कहते हैं बुराई को और उपकार कहते हैं भलाई को। अपकार शब्द अप प्लस कार से बना है और उपकार उप प्लस कार से बना है, तो दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना समझना। ठीक है, अप यानी बुरा और उप यानी अच्छा, तो कार यानी करने वाला, तो अप करने वाला यानी बुरा करने वाला अर्थात बुराई, और उप अच्छा करने वाला तो यानी भलाई करने वाला। चलो वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। कर्म फल ही सुनिश्चित करता है कि आपने उपकार किया था या अपकार, तो यानी आपने भलाई की है या बुराई की है, ये कर्मफल ही सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह से हम अंतर कर पाते हैं इनमें वाक्यों में। आगे बढ़ेंगे। शब्द है हमारा गूंथना और गूंदना। तो गूंथना और गूंदना देखेंगे, इसमें जिसमें गूंथना शब्द है इसका अर्थ आ जाएगा सिलना से, सिलना, और गूंदना का अर्थ आ जाता है मसलना से। तो आप देख सकते हैं जैसे हम कहते हैं गूंथना जिसमें थ लगेगा, यानी जब हम कपड़े को गूंथते हैं अर्थात कपड़े को सिलते हैं, और गूंदना तो गूंदना कहते हैं जैसे आटा मलते हैं हम, आटे को गूंदा जाता है, कहते हैं आटा गूंद दो। ठीक है, तो उस तरह से तो दोनों में अंतर कर सकते हैं कि सीमा कपड़ा गूंथने के बाद ही आटा गूंदेगी। ठीक है, इस तरह से दोनों में अंतर हमें हो जाता है, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं या भिन्नार्थक शब्द हैं या समभिन्नार्थक शब्द हैं, तो ये हमने करके देखे। इसी तरह से जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपकी पुस्तक में जो दिए हुए हैं, उन्हें भी आपको ऐसे ही याद करना है। जैसे मैं तो आपको करा ही रही हूँ, लेकिन मुझसे पहले अगर करना है तो आप या इनके अलावा जो मैंने यहाँ दिया, इनके अलावा अगर आपको कुछ और शब्द मिलते हैं तो उनमें इसी तरह से अंतर करके उनका वाक्य प्रयोग करके और वाक्य प्रयोग करके उनमें अंतर देखकर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।